फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा, कहा अध्यक्ष प्रतिनिधि ने। जी हां, उरई जालौन से जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे विजयश्री का वर्ण कराया है, उसमें मैं पूरी तरह खरा उतरूंगा, कहा 8 नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम के प्रतिनिधि लालजी निरंजन ने। कहा विकास और जीत दलों के बारे में और क्या कहा अध्यक्ष प्रतिनिधि, आप आइए सुनते हैं। मुताबिक आपने उनको अपना जनप्रतिनिधि चयन किया है, क्या वो आपके वायदों पर खरे उतर पा रहे हैं? यदि हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं तो मैं अपना नंबर भी साथ साथ में देता हूँ, जरूर मेरे से फोन करके अवगत कराइएगा कि ये जो वादा किए गए थे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल हुई है, कहीं ना कहीं हम भी उनको अवगत करा देते हैं। तो आज जनपद जालौन की एक नगर पंचायत 8 है और ये नवगठित इस बार जो सत्र 2023 में नया चुनाव हुआ है। प्रथम बार ये नगर पंचायत बनी है, ऐसा ना जी। तो उसके जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्रीमती पूनम जी, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच लालजी पटेल, लालजी निरंजन करके हमारे बीच हैं, अध्यक्ष जी हैं। प्रतिनिधि के रूप में आज हम उनसे वार्ता करना चाहेंगे। और ये मैं बता दूं कि जो नगर पंचायत अध्यक्ष को चयन किया गया है और ये जिस पद पर जहां पर भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, हमेशा विजय से प्राप्त की है और जनता ने इनको सर आंखों पर बिठाया, ऐसा माना जाता है। तो आज मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि किन मुद्दों पर आपने विजय हासिल की है और क्या आप जनता के लिए करना चाहेंगे। तो अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव में जी। तो सबसे मैं पहले ही जानना चाहूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए थे और जनता ने आपको जिन मुद्दों पर जिताया, कहाँ तक आप उनको ठीक से निभा पाएंगे? जी, पहले तो आपका धन्यवाद और हमारी एक की जनता का धन्यवाद जो उन्होंने हमको जिताया। मुद्दे हमारे ये थे कि पहले एक में अस्पताल नहीं है, एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ हो जाए तो गरीब लोगों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। जो बड़ा आदमी तो करा लेता है, गरीब नहीं करा पाता। तो प्रमुख मुद्दा हमारा हॉस्पिटल का है और मैं उस पर चर्चा भी कर रहा हूँ। लखनऊ भी होकर आया हूँ, मेरी नेताओं से, अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपके 8 में अस्पताल बनेगा। दूसरा था हमारे 8 की नगर की नाला की समस्या और जल निकासी की समस्या। तो उसके लिए हमने कल ही अपना प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें हमने 2.5 करोड़। तो मैं मानता हूं कि बड़ों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन स्थल जो स्थलीय जो कार्य होता है, मैं देखता हूं कि नेता केवल चुनाव में आते हैं और भाग जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जी मान लीजिए आप, मैं बराबर ही चुनाव लड़ता हूँ। मैं जनता की सेवा 24 अवर्स करता रहता हूँ। चुनाव आए या न आए उससे लेना नहीं है, मैं सेवा में तत्पर रहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव जीतता हूँ। लगभग आप 2 जिला पंचायत जी जब हमेशा से प्रधान जो लड़े वो भी आते हैं और इस समय भी लगा था बड़ी कसम कसा की लड़ाई थी, विशेषकर 8 में जनपद जालौन में जो आया था वो 8 समझ में आ रहा था। तो इसके पहले भी लगता कि आप एक भारतीय जनता पार्टी से भी प्रयासरत रहे हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2020 में मैं आया था। मैं जैसे मैंने होश संभाला, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। 2012 में उरई की सीट ऐसी हुई तो पूनम जी जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है, इनके लिए मैंने माननीय बाबूराम MLC हुआ करते थे, उसमें विधायक हुआ करते थे, वो सारा पार्टी करता रहता थे। तो उनसे मैंने टिकट मांगा, उन्होंने नहीं दिया विधानसभा का टिकट। तो मैं उनसे क्षुब्ध होकर के मैं अलग हटके एक प्रैक्टिकल करने के लिए चुनाव लड़ा। मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक जी का मुझे हारना था, मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि उसमें कोई हमारा वजूद भी नहीं था जिले में। तो मैंने वो चुनाव प्रैक्टिकल तौर पर लड़ा था कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़े जाते हैं। तो वो चुनाव में हारा हूँ और उसके उपरांत फिर मैं बीजेपी की सेवा नहीं कर पाया, तो मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। समाजवादी पार्टी में जब मैं 2020 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा मैंने, तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि लाल जी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो नेता को लग रहा था कि लाल जी से हम चुनाव हारेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। तो मुझे प्रभारी जी छुन्ना जी हैं, उस सीट के प्रभारी थे उस समय, उन्होंने देवेंद्र छुन्ना जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
तो मुझे बीजेपी में शामिल कराया गया और ये कहा गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष आपको बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बनाया। पहाड़गांव जो चुनाव लड़े थे आप बीजेपी की बैनर से? हाँ, बीजेपी की बैनर से, और मैं वैसे भी जीत रहा था कि बीजेपी का बैनर बना, अच्छी बात है। उन्होंने क्रेडिट ले लिया अपना कि मैं उनके साथ जीता, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट ये मान लेते कि वो व्यक्तिगत जीत आपकी थी, लेकिन पार्टी का जाना भी चाहिए क्रेडिट। जिस पार्टी में मैं रहता हूँ मैं वफादारी से रहता हूँ, क्रेडिट जाना भी चाहिए पार्टी को। फिर हमें कष्ट इस बात का होगा कि मुझे वो टिकट, वो चुनाव नहीं लड़ाया गया जिला पंचायत अध्यक्ष का। फिर हमको कहा गया कि विधायक ही लड़ाएंगे। वो जिला पंचायत अध्यक्ष का आपको आश्वासन दिया गया था जिला अध्यक्ष की ओर से? जी जी जी। और फिर वो नहीं दिया गया, वो क्या कारण रहे होंगे? वो कारण उन्होंने कहा कि उन्होंने जो तर्क दिए ऊपर के नेताओं में कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो हमने कहा पैसे से क्या मतलब था इस चुनाव? मैंने पार्टी ये मान रही थी कि बगैर पैसे के हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हाँ, ऐसा लग रहा था उनको। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर अब उन्होंने कहा विधायक ही लड़ाएंगे, विधायक ही भी नहीं लड़ाएंगे। तो मैंने नगर पंचायत का टिकट मांगा। अब मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया, विधायकी का भी नहीं दिया। मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, आज भी हूँ। मेरी मन और धन सब कुछ मेरा बीजेपी की आज भी है, निष्ठा बीजेपी से है। लेकिन मैंने जब उन्होंने हमको टिकट नगर पंचायत का नहीं दिया तो फिर मैंने विद्रोह कर दिया। मेरा विद्रोह इस बात को लेकर नहीं था कि मुझे बीजेपी से विद्रोह करना है। मेरा विद्रोह इस बात को लेकर था कि अगर मैं मैदान में नहीं आऊंगा तो वो प्रत्याशी जिसका चयन किया गया वो हार जाएगा और दूसरा प्रत्याशी जीते। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आपको लग रहा था किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही जीते, चाहे निर्दलीय के रूप में जीते और चाहे स्वयं अपने बैनर तले जीते। तो वही हुआ कि वो हारे हैं, वो तीसरे नंबर पे गए हैं और जो दूसरे नंबर पे आया है उसकी ही जीत होती अगर मैं नहीं होता तो। मेरी जीत हुई है तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की। अब हमारी गाड़ी आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने लिखवाया है अध्यक्ष नगर पंचायत और बीजेपी का फूल बनवाया है, उसी के उस पर लिखवाया है। हमें यद्यपि भी पार्टी में वापस नहीं लिया गया, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरी पार्टी मुझे वापस लेगी और मैं अपनी निष्ठा उसमें रखे हूँ, रखे रहूंगा। जी, तो देखिए अध्यक्ष जी का मानना यह है कि मेरा लगाव भारतीय जनता पार्टी से हृदय से था और हृदय से है भी। अब किन्हीं परिस्थितियों में हमको वहां से विद्रोह करना पड़ा, लेकिन आज भी अगर चयन हुआ तो ये मान के चलिए कि हम भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है, ऐसा आपका ये मानना है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आम पब्लिक है, जनता है, इसके जमीनी स्तर से और कौन कौन ऐसे कुछ काम करेंगे इससे जनता चुनाव ये माने कि हमने जो चयन किया बहुत अच्छा किया? देखिए, जमीनी स्तर पर जनता को सबसे पहले अपनी निजी सुविधाएं जनता को अच्छी लगती है। तो अभी आवास का जैसे आवंटन चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं जिनको वास्तविकता आवास की आवश्यकता है उनको आवास दिलाया जाए और मैं इनका आवेदन भी करवा रहा हूँ। कुछ आवास आ भी गए हैं मेरे यहाँ जो आवंटित हो गए हैं, उनका काम भी चल रहा है। तो मेन तो ये है। दूसरा, हमने अपनी वृद्ध माताएं बहनें हमारी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पेंशन योजना चलाई जा रही है, उसमें जो लोग छूट गए हैं तो मैं उसका सर्वे करवा रहा हूँ और उनको लेकर के वो ऑनलाइन उनका आवेदन करवाऊंगा। ये सब मेरी प्रक्रिया चल रही है। जैसा अभी आपने ऑफलाइन में एक बात कही थी कि चुनाव के समय पर पुलिस प्रशासन ने आपको बहुत कुछ डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, आज की स्थिति क्या है पुलिस प्रशासन? नहीं, देखिए सर, पुलिस प्रशासन उस समय भी परेशान कर रहा था और आज मैं पुलिस प्रशासन के पास जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कोई पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं इस पार्टी में नहीं हूँ, हो सकता है पार्टी के लोग विरोध करेंगे। देखिए ना, पार्टी में आप रहना रहा, लेकिन एक आप जिम्मेदार पद पे आ गए हैं तो नगर पिता के नाम पर ऐसा मानते हैं कि जब नगर पिता होता है तो स्वाभाविक है कि सारे प्रशासनिक अधिकारियों को उचित सम्मान करना ही पड़ेगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में गया था गुलदस्ता भेंट करने के लिए पूनम जी को लेकर के, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमसे कहा था कि किसी भी प्रकार से अगर पुलिस की आपको आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस सदैव आपकी तरह सेवा में तत्पर रहेगी। तो अभी अब जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत पड़ेगी अगर मैं गया और कोई दिक्कत हुई तो माननीय महोदय भी है पुलिस अधीक्षक महोदय, उनसे कहूंगा। चलिए, देखिए बताना है कि तो हमारी जनता ने जो भी विश्वास से हमको जिताया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपको हमारे साथ आज बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।